क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की अगर बात की जाए तो इस सितंबर में अगर हम देखें तो दो राउंड जो हैं वो एक ही साथ चलने वाले हैं, चाहे वो नामीबिया का हो जहां पर यूएसए यूएई खेलेंगे और एक और है कनाडा जहां पर नेपाल और ओमान ट्रैवल करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो एशियन टीम्स को अगर आप देखेंगे तो तीनों की तीनों एशियन टीम्स इस बार इस राउंड में बिल्कुल, जी एक्टिव हाँ। होने वाली है सेम डेट्स पर, और तीनों ही टीमें ट्रैवल करती हुई नजर आएंगी, चाहे वो ओमान नेपाल हो जो की जा रही है कनाडा, और यूएई हो जो की जा रही है नामीबिया, एक अफ्रीकन कंडीशन में और एक अमेरिकन जी, अमेरिकन कंडीशंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले पॉइंट्स टेबल की यहाँ बात करते हैं। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का पॉइंट्स टेबल है वो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है। एंड अगर पॉइंट्स टेबल की यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की बात की जाए तो इस दो जो राउंड होने वाले हैं, राउंड 5 और राउंड 6, इसके बाद इस पॉइंट्स टेबल में आप अच्छी खासी भारी चेंजेस देखने को आपको मिल सकता है अगर टीमों की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही। अगर सारी टीमों की परफॉर्मेंस, मैं कह रहा हूँ किसी एक को स्पेसिफिक नहीं कहूंगा, अगर सारी टीमों की बिल्कुल। परफॉर्मेंस भी अगर एवरेज भी रही तो भी इसमें आपको काफी फेरबदल देखने को मिलेगा। फिलहाल जो टॉप 4 है यहाँ पर वो है नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, कनाडा और नामीबिया, और इसमें हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट मैचेस का नंबर ऊपर नीचे होगा, लेकिन एट द एंड राउंड 6 खत्म होते होते इस पॉइंट्स टेबल में हमें अच्छा खासा टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ज़रूर, बिल्कुल क्योंकि मिल सकता है। बहुत 6 टीमें एक्टिव होंगी एक ही साथ, 8 में से 6 टीमें तो खेलती हुई नजर आएंगी उन 10 दिनों में। बिल्कुल। और नाइजीरिया के पास भी चांस है वो भी ऊपर आए, या यूएई के पास है कि वो अपने पोजीशन को थोड़ा-सा बेहतर करे। जी जो हाँ, उनका फर्स्ट आउटिंग रहा था डिजास्टर रहा। वर्ल्ड क्रिकेट लीग में, तो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में बहुत ही डिज़ास्टर रहा। उसको सुधारने की उम्मीद होगी। नेपाल का जिस तरीके से होम में जो बहुत ही खराब शुरुआत हुई, बिल्कुल। उसको एक एक नए सिरे से वापस से ऊपर उठाना और फिर अवे में जाकर ऐसा परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस करना, वो एक एक चैलेंज भी है। और अगर कर पाए तो एक बूस्टअप भी बहुत बड़ा बिल्कुल। मिलेगा कि अवे में जाकर जीत कर आकर पॉइंट्स लेकर और अपने रैंक को भी सुधार कर वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में तो काफी ज्यादा बूस्टअप होगा ये नेपाल के अक्टूबर के वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के लिए, जहां होने जाना है यूएस। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं पर ओमान की बात की जाए तो ओमान को भी जीत सिर्फ एक ही मिली है अभी तक, तो उनके लिए खराब भी हालात एक बड़ा बड़ा चैलेंज है और उनको भी लगातार मैचेस जीतने हैं। स्कॉटलैंड में उनके साथ जो परफॉर्मेंस उनकी हुई थी वो बहुत ही ज्यादा खराब रही थी। एक पॉइंट वो एक्स्ट्रा, वो उसका पूरा क्रेडिट बारिश को जाएगा। उस मैच में भी उन्हें स्कॉटलैंड ने रॉन दिया था उन्हें, अफसोस की जॉर्ज मनसे की इनिंग जो है वो वेस्ट हो गई। चलिए उसके बाद तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टेबल टॉपर है नीदरलैंड और स्कॉटलैंड, इन दोनों को छोड़कर सारी टीमें 16 से 26 तारीख तक खेलने वाली जी है। हाँ। सारी की सारी 6 टीमें यहाँ पे खेलने वाली है। अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि हर टीम को जो भी 6 टीमें खेलने वाली है इनको मिनिमम कितने मैचेस जीतने होंगे अगर इन्हें टॉप 4 में अपनी जगह बनानी होगी इस 6 दोनों राउंड के कंप्लीट होने के बाद। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राउंड जो है 5 है, नामीबिया यूएसए यूएई, उसके बारे में बात करते हैं। नामीबिया की अगर आप बात करेंगे तो नामीबिया को, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नामीबिया जो है 8 मैचों में 8 पॉइंट के साथ है, तो नामीबिया को मिनिमम 3 जीत यहाँ चाहिए होगी नंबर 1 स्पॉट पर आने के लिए। जो है ना, तक 3 जीत जीतते हैं उनके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो नंबर 1 स्पॉट पे यहाँ पर आ सकता है। वहीं अगर बात करें यूएसए के लिए, क्या यूएसए के लिए मिनिमम कितनी जीत आप देख रहे हैं टॉप 4 में उन्हें अगर बने रहना होगा? नहीं, ज़रूर देखिए, अभी 3 जीत तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम। ये इसमें राउंड में, कम से कम राउंड 5 जो अभी शुरू होगा नामीबिया में, 3 जीत यूएसए को चाहिए होंगी, तब जाकर उनके 10 पॉइंट होंगे और वो सीधा अपने आप को टॉप 4 के लिए एंट्री मारेंगे। टॉप 4 में तो उनके चांसेस अच्छे रहेंगे शुरुआती जो अभी वर्ल्ड क्रिकेट लीग शुरू हुआ ही है इसके लिए, वरना अभी थोड़ा सा लटके हुए हैं वो। तो 3 जीत तो चाहिए ही राउंड 5 में यूएसए को टॉप 4 में एंट्री मारनी। बिल्कुल। वहीं पर अगर बात करें यूएई के लिए तो आप जितने जीते उतने कम है, क्योंकि आप पहले ही 0 जीत के साथ है, इकलौती टीम है जिन्होंने कोई मैच नहीं जीता अभी तक लीग 2 में, तो चारों के चारों आपको जीतने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी यूएई टॉप 4 में नहीं पहुंचेगा, लेकिन एक जबरदस्त वापसी होगी कि अगर वो चारों के चारों यहाँ पर जीतने में कामयाब हुए। अब आप सोचेंगे कि सबके लिए ही अगर मिनिमम विंग्स इतने हैं तो ये सभी टॉप 4 में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये आपस में भिड़ने वाले हैं। तो अगर यूएसए ने 3 जीत जीता इसका मतलब है उन्होंने नामीबिया से जीत छीनी है, यूएई से जीत छीनी है, तो कुल मिलाकर एट द एंड यही तो हमने मिनिमम बताया कि मिनिमम इन टीमों को कितने मैचेस जीतने हैं टॉप 4 में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। और नामीबिया तो नंबर में पहुंच सकता है अगर वो 3 मैचेस जीतने में कामयाब रहा, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस का फर्क रहेगा, वो तो खैर रहेगा ही रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट राउंड की, राउंड 6 की बात करते हैं। कनाडा, ओमान और नेपाल, वहां पर अगर होस्ट कनाडा की बात की जाए उन्हें मिनिमम कितने मैचेस जीतने होंगे, क्योंकि उनका जो सेकंड राउंड गया था वो पूरी तरह से उसे मिटा देना चाहते होंगे, क्योंकि वो याद करने लायक भी रहा नहीं था सेकंड राउंड कनाडा का। नहीं, बिल्कुल। और अपने होम में है तो होम में बहुत बड़ा एडवांटेज अब साथ आया है कि घर के कंडीशंस है, आप लोग खेलते रहते हैं डोमेस्टिक, जी तो हाँ। यहाँ पर
पूरे 4 जीत के साथ उम्मीद रहेगी कि शायद कनाडा उम्मीद करेगा कि 4 जीत के साथ हम जाएं, 16 पॉइंट हम यहाँ कर फाइनल ये कनाडा के पर्सपेक्टिव से हम कह रहे हैं, याद रखिए। जी हाँ, बिल्कुल। और कनाडा ये सोचेगा भाई, ऑब्वियसली हाँ। कोई भी टीम हारने के बारे में नहीं सोचती, बिल्कुल, चाहती है बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हम कलेक्ट करें, सामने वाली टीमों को हम अपने सामने टिकने भी ना दे। तो ऐसे ही कनाडा भी सोचेगा कि वो अपने होम में है, तो जैसे कि स्कॉटलैंड, नीदरलैंड ने अपने होम में परफॉर्मेंस किया है, वो उसे ही दोहराने की कोशिश करेगा कनाडा अपने घर। बिल्कुल, लेकिन अगर चार अगर ना सही तो कम से कम मिनिमम 3 मैचेस भी अगर वो जीतता है, मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप को टॉप पर पाएगा, नंबर 1 की गद्दी पर वो वापस से जरूर। आ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें नेपाल टीम की, तो नेपाल टीम की अगर बात करें, जो उनका होम में उनके जो मैचेस गए थे वो अच्छे नहीं गए, सिर्फ एक जीत वहां पर उन्हें मिली थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर टारगेट नेपाल के लिए रहेगा कि वो चारों के चारों मैचेस जीते, तो वो डेफिनेटली टॉप 4 में काफी देर तक वो रहेंगे। अगर उन्होंने 4 के 4 मैच जीते तो कुछ वक्त लगेगा, राउंड 7 तक बारी जाएगी, तब जाकर वो अगर नीचे आए तो आए, वरना बहुत स्ट्रांग रहेगा कि अगर 4 के 4 मैच जीते तो उनके हो जाएंगे 10 पॉइंट, तब वो जाकर अपने आप को टॉप 4 में स्टैब्लिश कर पाएंगे, अच्छे से सेट इन हो जाएंगे, तीसरे या चौथे पे जाकर सेट इन वो हो सकते हैं अगर उन्होंने 4 के 4 मैचेस यहाँ पर जीतने में कोशिश की। लेकिन अगर हम कहेंगे कि नेपाल के लिए अच्छा गया है, तो डेफिनेटली वो मिनिमम 3 में भी काम जी हाँ, अगर वो अब ये नहीं कि 4 के 4 ही जीते होंगे, अगर मिनिमम 3 में उन्होंने जीता तो बहुत अच्छे से के मैचेस है, अवे में 3 मैचेस नेपाल के जीतना, यानी उन्होंने बहुत स्ट्रांग मैसेज भेजा है यूएसए के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए। तो मिनिमम 3 के अगर वो जीतते हैं तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और बहुत सॉलिड कमबैक होगा होम सीरीज के बाद। एंड एक टीम और बचती है ओमान। बिल्कुल, ओमान के तो हालात थोड़े से अभी नाजुक हैं। 4 मैचेस नेपाल जैसे ही हाल है, बिल्कुल नेपाल जैसे हालात है, एक ही मैच जीता है, एक नॉट रिजल्ट रहा है, 3 पॉइंट के साथ वो बने हुए हैं। तो चारों के चारों उनके लिए भी यही रहेगा कि वो चारों के चारों जीते और फिर अब अपने आप को एक बेटर पोजीशन पर लाएं। 11 पॉइंट हो जाएंगे उनके, अगर वो राउंड 6 में चारों मैचेस जीत जाते हैं तो फिर 8 और 3 11, और वो सीधा अपने आप पे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर छलांग मारेंगे सीधा ऊपर की तरफ। तो ये स्टार्टिंग फेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए कि वो एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है क्योंकि तीनों ही टीमें अभी थोड़ा सा भूखे शेर की तरह हैं, क्योंकि काफी ज्यादा पॉइंट्स तीनों ने गंवाए हैं, मैच हारे हैं, और इसमें से 2 जो टीम है उन्होंने अपने घर में पॉइंट्स गंवाए, यूएई और नेपाल। जी हाँ, तो अपने आप में बहुत मुश्किल सर एक रेस है, जो कि बहुत मजा आएगा इस सितंबर में। हमें 26 सितंबर तक पता चल ही जाएगा कि कौन सी टीम किस पोजीशन पर है और कौन सी टीम बिल्कुल नीचे जा गिरी। बिल्कुल सही कहा आपने। और डेफिनेटली एशियन जो 3 टीमें हैं, ओमान, यूएई और नेपाल, इन तीनों को ही अगर टॉप 4 में 26 तारीख तक आना है, 2 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद, तो तीनों को ही मिनिमम 3 मैचेस जीतने यहाँ पर पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बाधा इन लोगों के लिए आपस में ही रहेगा, क्योंकि यूएई के लिए तो बाधा अलग टीमें हैं, लेकिन ओमान, नेपाल और ओमान आपस में ही 2 बार क्लैश आउट करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो मिनिमम 3 जीते चाहिए एशियन टीम्स को अगर उन्हें टॉप 4 में जगह बनानी है, और बाकी सब टीम्स को भी अपनी अपनी चीजें जो चाहिए वो यहाँ पे हमने रखा। तो सूरत हाल काफी बदल सकता है टॉप 4 का इन 2 राउंड्स के बाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप बताइए कि राउंड 5 और राउंड 6 कंप्लीट होने के बाद 6 12 मैचेस जो होंगे लीग 2 के, इन मैचेस कंप्लीट होने के बाद टॉप 4 क्या रहेगा, 1 2 3 4 कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल के चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस एशियन क्रिकेट जो सितंबर में होनी है, इस पे बहुत ही जबरदस्त कवरेज आपको डेल क्रिकेट पे लगातार मिलती रहेगी।